वीडियो के अंदर हम चैप्टर 1 अवर एनवायरनमेंट क्लास 6 साइंस डे का पार्ट 4 पढ़ेंगे। पिछली वीडियो के अंदर हमने एक्टिविटी 1, 2 एंड बायोडिग्रेडेबल नॉन बायोडिग्रेडेबल वेस्ट के बारे में पढ़ा। वर्मी कंपोस्टिंग भी पढ़ी और समझी। आज की वीडियो में हम एक्टिविटी 3 पढ़ेंगे और समझेंगे। List the things or items you throw away as a waste in the dustbin. Don't you think some of them can be recycled, reused or composted? Try to categorize the items in your list into 3 columns under the appropriate heading. You may find it interesting to note the names of some of the items can be put into more than one column. अब आपको ऐसी चीज़ें बतानी है जो आप ऐसी फेंक देते हो डस्टबिन के अंदर। जो चीज़ें आप ऐसी डस्टबिन के अंदर फेंक देते हो पर वो रिसाइकल रीयूज हो सकती हैं, कंपोस्ट भी हो सकती हैं। अब हमें वो ही लिखना है आइटम्स जो आप ऐसे ही फेंक देते हो डस्टबिन के अंदर कि कौन कौन से आइटम रिसाइकल हो सकते हैं, रीयूज हो सकते हैं, कंपोस्ट हो सकते हैं। और यहीं पे हमारा बायोटिक एनवायरनमेंट ख़त्म होता है। अब हम एबायोटिक एनवायरनमेंट पढ़ेंगे। Abiotic components include physical conditions in non-living materials that affect the growth and maintenance of and reproduction of living components and can interact with each other. Water, air, light, temperature, soil and rocks, etc. are all of examples of non-living abiotic component. These non-living components from the physical or abiotic component in nature. Let us study about them in detail. अब जितने भी एबायोटिक कंपोनेंट्स होते हैं वो जो नॉन लिविंग मटेरियल ही होते हैं और उनके अंदर कुछ फिजिकल कंडीशंस भी इंक्लूड होती हैं। जो नॉन लिविंग मटेरियल जो इफ़ेक्ट करते हैं लिविंग कंपोनेंट्स की ग्रोथ, मेंटेनेंस एंड रिप्रोडक्शन पे, और जो एक दूसरे के साथ इंटरेक्ट भी हो सकते हैं, जैसे कि वाटर, एयर, लाइट, टेम्परेचर, सॉइल, रॉक्स। ये सब जितने भी नॉन लिविंग कंपोनेंट्स होते हैं, मटेरियल्स होते हैं जितने भी, उन्हें हम एबायोटिक कंपोनेंट कहते हैं। अब हम इसी एबायोटिक एनवायरनमेंट को अच्छे से समझेंगे, डिटेल के अंदर समझेंगे। सबसे पहले हम पढ़ेंगे वाटर के बारे में। वाटर इज असेंशियल फॉर द सर्वाइवल एंड ग्रोथ ऑफ ऑल लिविंग ऑर्गेनिजम्स। अब ये तो आपको भी पता है, वाटर जो है बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ होती है, बहुत एसेंशियल चीज़ होती है। हमें उसकी बहुत ज़्यादा नीड भी होती है अपने सर्वाइवल और ग्रोथ के लिए। सारे लिविंग ऑर्गेनिजम्स को वाटर की ज़रूरत होती ही है। इट इज़ नीडेड एंड यूज फॉर ड्रिंकिंग, बाथिंग, कुकिंग एक्सेट्रा। अब ये जो वाटर है वो ह्यूमंस को चाहिए होता है ड्रिंक करने के लिए, बाथिंग के लिए और कुकिंग के लिए। और जो एनिमल्स एंड प्लांट्स कैन नॉट सर्वाइव विदाउट वाटर। अब जो एनिमल्स है और प्लांट्स है, एनिमल्स भी वाटर को ड्रिंक करते हैं और प्लांट्स को भी वाटर चाहिए होता है अपने ग्रोथ के लिए, और वो भी वाटर को यूज़ करते हैं। इसलिए प्लांट्स और एनिमल्स भी वाटर के बिना नहीं रह सकते। इट इज़ यूज फॉर इरिगेशन ऑफ क्रॉप्स। अब प्लांट को किस लिए चाहिए होता है? इरिगेशन ऑफ क्रॉप्स के लिए भी वाटर चाहिए होता है। ह्यूमन्स एंड अदर एनिमल्स नीड वाटर फॉर डिफरेंट एक्टिविटीज़ ऑफ देयर लाइफ। और ह्यूमन्स और एनिमल्स को भी, अलग अलग एनिमल्स को वाटर चाहिए होता है अपनी लाइफ की और बहुत सारी डिफरेंट एक्टिविटीज़ करने के लिए। ट्राई टू थिंक एंड लिस्ट द वेरियस एक्टिविटीज़ फॉर विच वी यूज़ वाटर। अब आपको सोचना है और एक लिस्ट बनानी है कि किस किस चीज़ों के लिए वेरियस एक्टिविटीज़ हैं जब वाटर यूज़ करते हैं हम, कौन कौन सी वो वेरियस एक्टिविटीज़ जिनके अंदर वाटर यूज़ होता है। अब ये जो यूज़ होता है वाटर, सबसे पहले उसका जो है रेन वाटर हार्वेस्टिंग, हम उससे कैसे बचा सकते हैं वाटर को। रेन वाटर हार्वेस्टिंग के द्वारा हम उससे बचा सकते हैं, वाटर को सेव कर सकते हैं। रेन वाटर हार्वेस्टिंग इज़ अ वे टू कलेक्ट रेन वाटर व्हेन इट रेन्स। अब रेन वाटर हार्वेस्टिंग एक ऐसा प्रोसेस है जो रेन वाटर, जब रेन होती है तो वो रेन वाटर को कलेक्ट करता है, वो इकट्ठा करके रखता है। रेन वाटर कैन बी स्टोर्ड अबव द ग्राउंड और अंडरग्राउंड एंड देन यूज्ड लेटर। अब जो रेन वाटर है वो स्टोर हो सकता है
अंडरग्राउंड यानी कि ज़मीन के अंदर, और अबव द ग्राउंड, ऊपर भी, धरती के ऊपर भी वो स्टोर हो सकता है। और हम उसे फ्यूचर में यूज़ भी कर सकते हैं, रेन वाटर जो हम स्टोर कर रहे हैं। दिस हैपन्स नेचुरली इन ओपन रूरल एरियाज, और ये नेचुरल भी होता है, नेचुरली भी जो रेन वाटर है वो स्टोर हो जाता है रूरल एरियाज के अंदर। However, in congested metropolitan cities, we need to create a method to capture the rain water. और जो cities के अंदर होती है, बहुत ज़्यादा congested cities होती हैं, उसके अंदर हमें खुद का मेथड बनाना पड़ता है रेन वाटर को बचाने के लिए। Rooftop रेन वाटर हार्वेस्टिंग इज वन ऑफ द सच मेथड, और यही सिटीज़ के अंदर वाटर बचाने के लिए एक मेथड है जिसे हम रूफ टॉप रेन वाटर हार्वेस्टिंग मेथड है, जिससे हम रेन वाटर को बचा सकते हैं। हेयर रेन वाटर कैन बी कलेक्टेड एट द रूफ टॉप टेरेस ऑफ द हाउसेज। अब यही जो रेन वाटर है वो स्टोर होता है, जो हाउस की जो टेरेस होता है, टॉप होता है, रूफ होती है, वहाँ पे वो स्टोर होता है रेन वाटर। थ्रू पाइप्स दिस वाटर कैन बी ट्रांसमिटेड टू टैंक्स, और पाइप्स के द्वारा जो है ये वाटर जो स्टोर हो रहा है वो ट्रांसफ़र होता है टैंक्स के अंदर, पिट्स और स्मॉल वेल्स, और इन सब चीज़ों के अंदर जो है पाइप्स के द्वारा वाटर ट्रांसपोर्ट होता है। सिंस द वाटर इज़ वेरी लाइकली टू गेट इम्प्योर, और वाटर बहुत ही जल्द ही जो है इम्प्योर हो सकता है, इट शुड बी यूज्ड फॉर हाउस होल्ड पर्पसेस ओनली आफ्टर फिल्ट्रेशन एंड प्योरिफिकेशन। अब जो रेन वाटर हो सकता है वो इम्प्योर हो, इसलिए जो हाउस होल्ड पर्पसेस के लिए, खाना बनाने के लिए, हमें जो रेन वाटर का फिल्ट्रेशन और प्योरिफिकेशन के बाद ही हमें रेन वाटर यूज़ करना चाहिए। रेन वाटर हार्वेस्टिंग कैन सप्लीमेंट the requirement of water in the cities and raise the subsoil water level. This can help in maintaining and increasing greenery in urban areas. अब ये जो प्रोसेस है रेन वाटर हार्वेस्टिंग का, ये जो रिक्वायरमेंट होती है वाटर की सिटीज़ के अंदर, उससे वो पूरी कर सकता है उस रिक्वायरमेंट को, और इस रिक्वायरमेंट से जो सिटीज़ के अंदर बहुत ज़्यादा वो मदद करेगा मेंटेनिंग में, और जो ग्रीनरी है अर्बन एरियाज़ की उसे मेंटेन करने में, बढ़ाने में। If rain water is not collected, it flows down to the rivers situated far away through the drains and thus not available for immediate use. अगर हम रेन वाटर को कलेक्ट नहीं करेंगे, उसे स्टोर नहीं करेंगे कहीं पे, तो वो रिवर्स के अंदर जो है बह जाएगा, और ग्राउंड के अंदर भी चला जाएगा, अंडरग्राउंड में भी, और जो रिवर है बहुत ज़्यादा दूर होती है, इसलिए वो एकदम से ड्रेन्स के अंदर जो है बह जाएगा, और इसलिए वो एकदम इमीडिएट यूज़ एकदम ही चाहिए। जैसे पानी बहुत ज़्यादा कुछ इमरजेंसी है तो एकदम अवेलेबल नहीं हो पाए। जो रेन वाटर होता है कंस्ट्रक्टेड एरियाज़ के अंदर, वो जो है रोड पे जब रेन वाटर बारिश आती है, रेन वाटर सड़क पे ही बहता है, सड़क पे बहता है, और बहते बहते वो ड्रेन्स में चला जाता है, और यही जो रेन वाटर है वो ग्राउंड के अंदर जाता है, जहाँ पे पानी की कमी होगी वहाँ पे वो जाता है, और अंदर जाता है ग्राउंड के पानी, और फिर उस ग्राउंड वाटर को वो रिचार्ज कर देते हैं, यानी कि और पानी आ जाता है उसके अंदर, ग्राउंड के अंदर और पानी आ जाता है, इसलिए वो रिचार्ज कर देता है ग्राउंड वाटर को। और ऐसी वाटर कलेक्शन मेथड्स बहुत सारी जगहों में होनी चाहिए यूज्ड, जिससे पानी की कमी ना हो, हम पानी को कलेक्ट कर सकते हैं और उसे यूज़ भी कर सकें। आज के वीडियो में हमने एक्टिविटी 3 पढ़ी, एबायोटिक एनवायरनमेंट की इंट्रोडक्शन पढ़ा, वाटर पढ़ा, और उसका एक पार्ट रेन वाटर हार्वेस्टिंग पढ़ा और समझा। अगली वीडियो में हम एयर से स्टार्ट करेंगे। ये चैप्टर नंबर 1 आवर एनवायरनमेंट का पार्ट 4 है। अगली वीडियो में हम पार्ट 5 शुरू करेंगे। थैंक्स फॉर वॉचिंग।